एक समय की बात है। समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा मछेरा रहता था जिसका नाम रामू काका था। उसकी उम्र 70 के पार थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें धंसी हुई, लेकिन दिल में बहुत भलाई भरी थी। वह रोज अपनी टूटी फूटी नाव लेकर मछलियां पकड़ने जाता और उसी से अपना गुजारा करता। एक दिन सुबह सुबह वह समुद्र में जाल डालने गया। मौसम कुछ अजीब था। हवा तेज चल रही थी और लहरें ऊंची उठ रही थीं। लेकिन रोज की तरह रामू काका डरने वाला नहीं था। जब उसने जाल किनारे की ओर खींचा तो उसे जाल असामान्य रूप से भारी लगा। वह सोचने लगा, लगता है आज मछलियों का अच्छा शिकार मिल गया है। लेकिन जैसे ही उसने जाल नाव में खींचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल में मछलियां नहीं थीं, बल्कि 3 जवान लड़कियां फंसी हुई थीं। वे बेहोश पड़ी थीं, बाल भीगे हुए और चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। रामू काका घबरा गया। उसने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और नाव में बिठाया। धीरे धीरे पानी छिड़का और जब तीनों लड़कियां होश में आईं, तो उनकी आंखों में डर और हैरानी थी। 3 अनजान लड़कियां। रामू काका ने उनसे पूछा, बेटियों, तुम लोग कौन हो और इस समंदर में कैसे फंसी? सबसे बड़ी लड़की बोली, बाबा, हम 3 सहेलियां हैं। हम शहर से घूमने निकली थीं और एक जहाज पर सफर कर रही थीं। लेकिन अचानक तूफान आ गया, जहाज टूट गया और लोग इधर उधर बिखर गए। हमें होश ही नहीं रहा कब हम समंदर में बहते हुए यहां तक आ पहुंची। दूसरी लड़की बोली, हमारी जान तो शायद अब तक चली गई होती अगर आपका जाल हमें न बचा लेता। आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। रामू काका ने उन्हें पानी पिलाया और कहा, बेटियों, डरो मत। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाऊंगा। सफर की मुश्किलें, लेकिन सफर आसान नहीं था। समुद्र का तूफान और तेज हो गया था। नाव छोटी थी, लहरें नाव को डगमगा रही थीं। तीसरी लड़की घबराकर बोली, बाबा, हम सब डूब जाएंगे। रामू काका ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटियों, डरने से मुश्किल और बढ़ जाती है। साहस रखो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। उसकी बातें लड़कियों को थोड़ी हिम्मत देती। तीनों सहेलियां मिलकर नाव से पानी निकालने लगी ताकि नाव डूबे नहीं। इंसानियत की सीख। रात हो चुकी थी, सब भूखे थे, लेकिन नाव में केवल बूढ़े मछेरे के पास रखा हुआ एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें 2 सूखी रोटियां थीं। रामू काका ने वह रोटियां तीनों लड़कियों को देते हुए कहा, बेटियों, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं, भूख तुम्हें ज्यादा लगी होगी, यह खा लो। लड़कियां हैरान रह गईं। सबसे बड़ी बोली, बाबा, आप भी भूखे हैं, यह रोटियां आप खाइए। रामू काका मुस्कुराए, बेटियों, मैं बूढ़ा हूं, भूख सह सकता हूं, लेकिन तुम्हें ताकत चाहिए ताकि हिम्मत बनी रहे। इंसानियत यही सिखाती है कि पहले औरों का पेट भरा जाए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि असली अमीरी दिल की होती है, पैसों की नहीं। किनारे तक पहुंचना सुबह होने पर मौसम थोड़ा शांत हुआ। रामू काका ने नाव को चप्पू से धीरे धीरे चलाया। कई घंटों बाद आखिरकार दूर किनारा दिखाई देने लगा। तीनों लड़कियां खुशी से रो पड़ी, बाबा, हमें किनारा दिख रहा है। गांव पहुंचकर रामू काका ने गांव वालों से कहा, ये मेरी बेटियां जैसी हैं, इनकी देखभाल करो। इनके घर वालों को खबर भेजनी होगी। सच्चाई और आभार। थोड़े दिनों बाद लड़कियों के घर वाले शहर से आ गए। वे अमीर लोग थे। उन्होंने रामू काका को ढेर सारे पैसे, कपड़े और सोना देने की कोशिश की, लेकिन रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने जो किया इंसानियत के नाते किया। अगर सच में धन्यवाद देना चाहते हो तो वादा करो कि कभी किसी मजबूर की मदद करने से पीछे नहीं हटोगे। लड़कियों के पिता भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आपने हमें सिखा दिया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। कहानी की सीख, इंसानियत सबसे बड़ा धन है। मुश्किल वक्त में डर नहीं, हिम्मत और भरोसा काम आता है। दूसरों की मदद करना ही असली नेकी है।